अपनी जाति में देखकर, अपने कुनबे में देखकर, अपने क्षेत्र में देखकर। और जब हम दो लोगों का विवाह नहीं करते अपने क्षेत्र के बाहर, तो उससे मिक्सिंग नहीं होती। तो महिलाओं को रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोक्यूरेशन के लिए उनसे जो संबंध स्थापित किए जाते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, उस बहाने से जाति व्यवस्था बनी हुई है। अब इसको उसी चश्मे से देखना पड़ेगा कि क्या हम भी उस जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सहभागी हैं या उसको तोड़ रहे हैं। जब आप अपने क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं, अपनी महिलाओं को उसी क्षेत्र में सीमित रखते हैं और वही शादी ब्याह की बात करते हैं, उसके आगे किसी और जाति में जाने की बात नहीं करते, शादी के संबंध को लेकर कह रही हूँ और संतान उत्पत्ति के संबंध को लेकर कह रही हूँ, तो फिर हम जाति व्यवस्था को बनाए रखने में हम सब फिर भागीदार कहलाए जाएंगे। फिर किसी और के सर पे दोष नहीं मढ़ा जा सकता। हमें अपने अंदर झांकना होगा। बाबा साहब ने ये भी कहा वो पर्चा प्रस्तुत करते हुए कि जाति के अंदर जातियां हैं, और समस्या ये है कि जैसे ही हमें अपने से नीचे कोई जाति मिलती है, हम अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ये सारी समस्याओं का जड़ जो है, रूट कॉज क्या है, वो कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। हम कभी किसी को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे, लेकिन ये मानसिकता का दोष है। ये जो एटीट्यूड है हमारा, हम किस चीज को विकास कहते हैं, किस चीज को ग्रोथ कहते हैं, किस चीज को समानता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप इक्वालिटी कहते हो, और जो फ्रेटर्निटी का जो भाव आया, जो बुद्ध से आता है, कंपैशन का जो भाव आता है, उसके बारे में हमारे क्या विचार है। तो जब तक हमको समता मूलक समाज की कल्पना नहीं करेंगे, जो हमने पढ़ा और जो बाबा साहब ने हमें समझाया, जो हमें रास्ता दिखाया कि हम अपने अंदर सबसे पहले बदलाव करें, अपनी सोच के अंदर हम बदलाव करें। अगर हम अपनी सोच के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो दुनिया की तमाम ताकतें, जो बुरी ताकतें हैं, वो हमारे को नियंत्रित करेंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। ऐसा ही होगा। अब वो ताकतें कौन सी हैं? सामाजिक बुराइयों के बारे में क्या बताया बाबा साहब ने? सबसे पहले है कि हम अपने आप में ही ये मान लें कि हम हारे हुए व्यक्ति हैं। We are the broken people। क्या हम वाकई हारे हुए व्यक्ति हैं? क्या हम हारा हुआ समाज है? हम लोग जो फसल उगाता है, जो शिल्पकार है, जो चमड़े से जूता बना देता है, नई नई चीजें बना देता है, वो कैसे हारा हुआ व्यक्ति हो सकता है? जो मूर्तियां बनाता है, मस्जिद का निर्माण करता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, हल चलाता है, रिक्शा चलाता है, तमाम वो सारे काम करते हैं जिससे कि एक समाज आगे बढ़ता है, अपना भरण पोषण करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो हारा हुआ समाज नहीं हो सकता। हमारे समाज के सारे लोग वो सारा काम करते हैं जो प्रकृति ने सिखाया, दुनिया को आगे बढ़ाने वाले काम। वो समाज हारा हुआ कैसे हो सकता है? बड़े बड़े युद्ध हुए, उसमें किसने जीत दिलाई? हमारे समाज ने जीत दिलाई। तो हम हारे हुए कैसे हो सकते हैं? एक जगह हार गए कि हमने अपनी शक्ति को ना तो पहचाना और ना हमने उसके ऊपर कोई खास ध्यान दिया। बस यहाँ पे थोड़ी सी भूल हो गई। लेकिन इसको भरने के लिए कबीर, रैदास, पेरियार, फूले जी, फूले दंपति, बाबा साहेब, ये सारे जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे पास वो शक्तियां हैं जो किसी और समाज के पास शक्ति नहीं है। हम अपना भरण पोषण भी खुद कर सकते हैं, हम दूसरों को भी पाल सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए काम करते हैं। इसलिए हम बहुत ही सक्षम समाज है। दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही, अगर हम देखें तो उनका जो काम है बहुत व्यापक है। आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे? जाति के ऊपर उन्होंने बात की, इसलिए महिलाओं की बात आई। ये जाति व्यवस्था महिलाओं के माध्यम से व्यवस्थित की गई और उन्हीं के माध्यम से